Hello students, today we start the new topic of unit 3rd is the course dispersion. Course dispersion is third unit in which we have to study what is the कोर्स डिस्पर्सन. डिस्पर्सन क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखें डिस्पर्सन होता क्या है. जैसे कि हमने लास्ट पे यूनिट में पढ़ा था डिस्पर्सन, कोलाइडल डिस्पर्सन, उसमें भी हमने बताया था कि डिस्पर्सन क्या होता है. तो एक बार फिर से डिस्पर्सन समझ लेते हैं. डिस्पर्सन इज़ द सिस्टम इन विच द डिस्क्रीट पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल्स फॉर्म होती है ऑफ वन मटेरियल या फिर एक से ज़्यादा, और डिस्पर्स इन द कंटिन्यूअस फेस या डिस्पर्सन मीडियम या फिर व्हीकल किसी सॉल्वेंट में. डिस्पर्सन जो है कि जो उसमें पार्टिकल्स जो किसी ड्रग के पार्टिकल्स हैं वो किसी लिक्विड मीडिया में मिक्स करने पे जो एक मीडियम बनता है उसे बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम. जो पार्टिकल्स वो ही ड्रग्स लेते हैं जो कि वाटर में इजीली सॉल्युबल या किसी भी सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल नहीं होती हैं, मतलब इनसॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, उन्हीं का हम डिस्पर्सन या सस्पेंशन बनाते हैं. तो डिस्पर्सन मीडियम जो पार्टिकल फेस होती है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेस, और जो व्हीकल फेस या फिर जिसमें हम वो पार्टिकल डिसॉल्व कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम या फिर कॉन्टिन्यूअस फेस या फिर व्हीकल. तो क्लासिफिकेशन ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम नेक्स्ट टॉपिक है इसका हमने क्लासिफिकेशन हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कोलाइडल डिस्पर्सन में. तो आप उस टेबल को रिफ़र कर सकते हैं, जैसे कि मैंने उसमें पढ़ाया भी था. उसमें 3 तरीके के कोलाइडल डिस्पर्सन होते हैं: कोर्स डिस्पर्सन, कोलाइडल डिस्पर्सन और मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन. तो कोर्स डिस्पर्सन के बारे में ही अब हम ये टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं, और उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ भी दे रखी हैं और उनके कंपैरिजन भी दे रखा है अदर कोलाइडल डिस्पर्सन से. कोर्स डिस्पर्सन का कोलाइडल डिस्पर्सन और मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन से उसका हमने उसमें वो भी दिया हुआ है टेबल फॉर्म में, ठीक है ना. तो आप उसको देख लें. और दूसरी टेबल इसी में है कि उसका डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के हिसाब से हम कोलाइड्स को हमने डिवाइड किया गया था, जिसमें डिस्पर्स फेस सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है. ऐसे डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है. तो वो आप उसके किस क्लास में है उसका क्या एग्जांपल्स हैं वो हमने उस टेबल्स में आपको स्टडी करा रखा है, और आप उसको ही रिफ़र करें. यहाँ पे उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से उसको स्टडी करें, ठीक है. तो कोर्स डिस्पर्सन क्या है? कोर्स डिस्पर्सन या द हेट्रोजेनस डिस्पर्सन मीडियम. कोर्स डिस्पर्सन इज द हेट्रोजेनस डिस्पर्स सिस्टम इन विच डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स आर लार्जर देन 1 माइक्रोमीटर. जो इनमें पार्टिकल साइज जो है उसमें पार्टिकल 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होंगे, तो वही कोर्स डिस्पर्सन की कैटेगरी में आते हैं. देज आर करेक्टराइज बाय द, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज ज़्यादा है तो ये सेडिमेंटेशन इनका रेट ज़्यादा होगा. सेडिमेंटेशन मीन रेट ऑफ सेटलिंग, बॉटम पे बैठने का इनका ज़्यादा होगा, ड्यू टू द लार्ज पार्टिकल साइज एंड ग्रेविटी. जहाँ पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है तो उस पर ग्रेविटी फोर्स भी लगता है, ठीक है. तो दिस इज़ द कोर्स डिस्पर्सन. कोर्स डिस्पर्सन में डिस्पर्स फेस ऑफ द कोर्स डिस्पर्सन में भी इजीली सेपरेटेड बाई फ्रॉम द कॉन्टिन्यूअस फेस बाय द फिल्ट्रेशन के थ्रू हम डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम को हम अलग कर सकते हैं. फिल्ट्रेशन मतलब छान कर हम दोनों को अलग कर सकते हैं. जैसे कि आपने सत्तू को पानी में मिला दिया तो वो है डिस्पर्सन, कोर्स डिस्पर्सन. अब उसको अलग करना है तो हम किसी छन्नी से स्ट्रेन से उसको छान लेंगे और दोनों फेसेस अलग हो जाती हैं. तो दिस इज़ द मेथड. दो कोर्स डिस्पर्सन के 2 एग्जांपल्स हैं, सस्पेंशंस और इमल्शंस. सस्पेंशंस क्या है? सस्पेंशंस में कॉन्टिन्यूअस डिस्पर्स फेस जो है वो सॉलिड होगी और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होगा.
इमल्सन में डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है, बट डिस्पर्स फेज दोनों में ही इनसॉल्युबल रहेगी, जो कि डिस्पर्सन मीडियम में वो इजीली सॉल्युबल नहीं है। तो इस पे अब हम नंबर 1 पढ़ते हैं, सस्पेंसन। व्हाट इज़ द सस्पेंसन? अभी सस्पेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़, इंटरफेसियल टेंशन जो भी इसके रिगार्डिंग है वो हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इमल्सन्स पढ़ेंगे। तो एक एक करके दोनों पढ़ते हैं। नंबर 1 सस्पेंसन। सस्पेंसन क्या है? व्हेन ए सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन द लिक्विड ए सस्पेंसन इज फॉर्म। मतलब कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो किसी लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो हम उस सॉलिड का सस्पेंसन ही बनाएंगे। ठीक है, वो सॉल्यूशन नहीं बन सकता या फिर वो इंजेक्शन फॉर्म में नहीं है, उसका इमल्सन नहीं बन सकता। तो सस्पेंसन इज ए मिक्सचर इन विच इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इनटू लिक्विड और गैस। लिक्विड में है तो वो सस्पेंसन है, और गैस में है तो वो इंजेक्शन भी, जो पेरेंटल इंजेक्शंस हैं वो भी सस्पेंसन ही कहलाते हैं, बट उनका पार्टिकल साइज जो है वो बहुत कम होता है, कोर्स डिस्पर्सन। सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनस बाइफेजिक थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल कोर्स डिस्पर्सन सिस्टम in which insoluble particles is dispersed uniformly throughout the dispersion medium with the help of single or combination of the suspending agent। इसको जो पार्टिकल्स हमारे सॉल्युबल नहीं हैं व्हीकल में या डिस्पर्सन मीडियम में, उनको हम सॉल्युबलाइज करने के लिए जो कुछ केमिकल यूज़ करते हैं उनका नाम होता है सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट आर द विस्कस इन नेचर, विस्कस होते हैं और उसी की हेल्प से वो दोनों में मिक्स हो पाते हैं। अच्छा, रीज़न क्या है? हम सस्पेंशन क्यों बनाते हैं? रीज़न क्या? हम इनका सोल्यूशन क्यों नहीं बना सकते? इनका हम टैबलेट क्यों नहीं बना सकते? उसका रीज़न, कारण क्या है इसका? तो रीजन्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द सस्पेंशन इज द व्हेन ड्रग इज इनसॉल्युबल इन द व्हीकल। जब कोई ड्रग व्हीकल या सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है तो हम उस ड्रग का सस्पेंशन बनाएंगे। और कोई ड्रग बहुत ज़्यादा बिटर इन टेस्ट में कड़वी वगैरह है तो अभी हम उसका टेस्ट मास्किंग के लिए हम उसका सस्पेंशन बनाते हैं। कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में स्टेबल नहीं होती हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी हम उनके इंक्रीज कर सस्पेंशन डोजेस फॉर्म को बनाते हैं, और टू अचीव द कंट्रोल्ड और सस्टेन्ड रिलीज ऑफ द ड्रग, उसकी रिलीज पैटर्न को भी हम चेंज करने के लिए सस्पेंशन बनाते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? इसके फ़ायदे क्या हैं? सस्पेंशन कैन इम्प्रूव केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द सर्टन ड्रग्स। कुछ दवाइयों की जो है सस्पेंशन फॉर्म में उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि एग्जांपल प्रोकाइन और पेनिसिलिन जी। प्रोकाइन और पेनिसिलिन जी जो है इनकी इंजेक्शन बनाए जाते हैं और ये सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं, जिससे कि इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सस्पेंशन शोज हाई रेट ऑफ बायोबिलिटी देन द सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म में इनकी बायोबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड डोजेज फॉर्म हम लेते हैं तो पहले वो हमारे स्टमक में जाएगी, फिर वो डिसइंटीग्रेट होगी पार्टिकल्स में, फिर वो कहीं डिज़ोल्व होगी। लेकिन सस्पेंशन क्या है? वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, वो सीधे ब्लड मतलब डाइजेस्ट होने के बाद डाइजेशन में मतलब स्टमक में लिया और वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, तो उसकी बायोबिलिटी ज़्यादा होती है। बायोबिलिटी का एक वो है कंपैरिजन है, सॉल्यूशंस की सबसे ज़्यादा होती है, सस्पेंशन की उससे कम होती है, कैप्सूल्स की उससे कम होती है, और टैबलेट की बायोबिलिटी सबसे कम होती है। टू मास्क द अनप्लीजेंट बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था वो भी है। इफ़ पेशेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्विंग द सॉलिड डोजेज फॉर्म, अगर कोई पेशेंट है जो कि सॉलिड डोजेज फॉर्म को सॉलो नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में भी हम सस्पेंशन डोजेज फॉर्म को हम या लिक्विड डोजेज फॉर्म को हम प्रीफर करते हैं। फास्ट रेट ऑफ डिजोल्यूशन एंड ओरल एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिजोल्यूशन जो है वो भी उनका ज़्यादा होता है।
देन द सॉलिड डोजेज फॉर्म। ड्रग हैव लो सॉल्युबिलिटी इन आर यूजली फॉर्मुलेट, माने का जो ड्रग कम सॉल्युबल होती हैं या फिर इनसॉल्युबल होती हैं उन्हीं का हम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम उनका सस्पेंशन बनाते हैं टू अचीव द कंट्रोल और सस्टेन रिलीज। और सस्टेन और कंट्रोल रिलीज का तो जो रीजन है वही उसके फ़ायदे में आ जाते हैं। 2-3 रीजन्स तो आप उनको वही लिख सकते हैं, जैसे इंसॉल्वेबल ड्रग्स हैं उनका हम करते हैं, वो भी फ़ायदे उसका एडवांटेजेस में आ जाएगा। मास द बिटर टेस्ट, वो भी उसका एडवांटेजेस में आ जाएगा, ठीक है। और इंक्रीज द स्टेबिलिटी, वो भी इसकी इंक्रीज में आ जाएगी। और कंट्रोल एंड सस्टेन रिलीज पैटर्न भी उसका एडवांटेजेस में आ जाएगा। अच्छा, कुछ हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो इस सस्पेंशन डोजेज फॉर्म जो है वो उससे नुकसान क्या है? एक तो क्या है, फिजिकल स्टेबिलिटी, सेडिमेंटेशन एंड कॉम्पैक्शन प्रॉब्लम है कि जैसे सस्पेंशन क्या होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, उसमें पार्टिकल्स हैं वो कुछ टाइम बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो हमें उनको लेने के लिए, जब हमें कभी लेना है तो उनको पहले शेक करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है ताकि वो ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उसको हम ये यूनिफॉर्म कंटेंट हम ले पाएँ उसका, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फार्मुलेट, और ये फार्मूलेशन जो है उसको बनाने में ही कठिनाई होती है, मतलब थोड़ा सा टिपिकल होता है। यूनिफॉर्म एक्यूरेट डोज कैन नॉट बी अचीव्ड। कभी कभी कुछ पेशेंट जो होते हैं वो बिना शेक किए हुए ही सस्पेंशन को ले लिया, तो उसमें क्या है, सॉलिड डोजेज फॉर्म जो हमारा एक्टिव है वो नीचे बैठा रहता है और वो ऊपर का डिस्पर्सन मीडियम है जो व्हीकल है वही आ जाता है और प्रॉपर डोज उसकी नहीं ले पाते हैं। इट इज़ बल्कि एंड मस्ट केयर शुड बी टेकन हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। इट इज़ बल्कि मतलब बल्कि है और हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टिंग में ये प्रॉब्लम आती है इनके। आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सस्पेंशंस की क्या है? आइडियल प्रॉपर्टी, सस्पेंशन शुड हैव लो सेडिमेंटेशन रेट, मतलब कोई सस्पेंशन है तो सेडिमेंटेशन रेट उसका कम होना चाहिए, मतलब जो सेटलिंग रेट है वो कम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेडिमेंटेशन रेट बिल्कुल ना हो नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हम उसका मिनिमाइज़ कर सकते हैं बाई सम फैक्टर्स, जैसे कि पार्टिकल साइज़ को कम करके, उसके विस्कोसिटी को बढ़ा के, उसके डेंसिटीज़ हैं जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम की डेंसिटीज़ का डिफरेंस कम करके, तो उसके रीजन से हम उसका सेडिमेंटेशन रेट कम कर सकते हैं। एंड शुड बी रियडली रीडिस्पर्सेबल अपॉन शेकिंग द कंटेनर, और वो हम कंटेनर को शेक करें तो आसानी से रीडिस्पर्स हो जाए, मतलब आसानी से घुल जाएंगे। आफ्टर जेंटल शेकिंग मेडिकामेंट गेट होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सस्पेंशन फॉर ए डोज टू बी एक्यूरेटली मेजर्ड, मतलब वही ऊपर वाला कि जेंटल शेक करने के बाद मेडिकामेंट जो है, दवाई हमारी जो है उसके अंदर वो जल्दी होमोजीनियस और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिससे कि वो एक्यूरेट दवाई को मेजर करके हम ले सकें, एडमिनिस्टर कर सकें। पार्टिकल्स शुड बी स्मॉल एंड यूनिफॉर्म इन साइज सो दैट प्रोडक्ट इज़ फ्री फ्रॉम ग्रिटी टेक्सचर। पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल साइज़ में होने चाहिए और यूनिफॉर्म साइज़ एक ही होना चाहिए उनका। अगर उनका 1 माइक्रोमीटर साइज़ है तो सभी पार्टिकल्स का साइज़ वही होना चाहिए। साइज़ को हम यूनिफॉर्म करने के लिए हम स्ट्रेन करते हैं, छानते हैं, फ़िल्टर करते हैं, तो जाके उसमें बड़ा लार्ज पार्टिकल जो हैं वो ना रहें और ग्रिटीनेस जो है वो ख़त्म हो जाए, खुरखराहट जो है। ऑप्टिमम विस्कोसिटी फॉर प्योरिंग, विस्कोसिटी ऑप्टिमम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी प्लेसिंग ऑर्डर, कलर एंड पैलेटेबिलिटी। इसमें मतलब इसकी ऑर्डर जो है वो अच्छी होनी चाहिए, कलर होने चाहिए और पैलेटेबल होने चाहिए लेने के लिए। नो केकिंग फॉर्मेशन ऑन सेटलिंग, पार्टिकल्स सब सेटल डाउन होते हैं, सेडिमेंटेशन होता है तो सेटल डाउन तो होंगे लेकिन वो केक ना बने। ऐसा ना कि हम रीडिस्पर्स उसे शेक कर रहे हैं तो वो डिस्पर्स नहीं हो रहा है, वो नीचे ही केक बन गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फिजिकली, केमिकली एंड माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल, और केमिकली, फिजिकली और माइक्रोबायोलॉजिकली ये स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए।
एग्जाम्पल्स क्या हैं कुछ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस के, जैसे एनाल्जेसिक जो है हमारा ओरल सस्पेंशन है, आइबुप्रोफेन सस्पेंशन, आइबुप्रोफेन जो है वो सस्पेंशन एनाल्जेसिक है, ये एक एग्जांपल है। सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज है, जो कैलामाइन लोशन है वो भी एक्सटर्नल सस्पेंशन है। वैक्सीन जो है कॉलरा वैक्सीन, वो भी इसका एग्जांपल है। एंटीबैक्टीरियल ओरल सस्पेंशन कौन सा है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जो सस्पेंशन आता है वो भी इसका एग्जांपल। एंटी फंगल ओरल सस्पेंशन एग्जांपल है निस्टैटिन सस्पेंशन, निस्टैटिन ड्रग है उसकी। पेरेंटल सस्पेंशन में प्रोकैन, पेंसिलिन जी, इंसुलिन, जिंक सस्पेंशन, ये इसके पेरेंटल इसके एग्जांपल्स हैं। तो टुडे स्टूडेंट्स, टुडे इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स डिस्पर्सन। कोर्स डिस्पर्सन पे हमने सस्पेंशन, इसका हमने इंट्रोडक्शन दिया। और कुछ समझ में अगर नहीं आया हो तो सबसे पहले बेसिक ज़रूरी है, बेसिक आप सबसे पहले आप वो करें। सस्पेंशन क्या होता है, पहले कोर्स डिस्पर्सन क्या होता है, उसमें सस्पेंशन क्या होता है, और सस्पेंशन की क्यों हम बनाते हैं, उसका रीज़न क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और आइडियल का कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम उसके आगे की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, इट्स ओके। देन नेक्स्ट क्लास विल बी फॉर टुमारो। रीड thoroughly. If any confusion then you can call me. Thank you.